हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है, एडवांस होल्डिंग्स लिमिटेड का आईपीओ। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। सबसे पहले जानेंगे कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, मतलब इसका सेक्टर कैसा है, फ्यूचर में ये कैसा हमें रिटर्न बना के दे सकती है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो पीयर कंपीटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और दोस्तों अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों अभी इंस्टाग्राम पर भी रेगुलर अपडेट्स आना शुरू हो गए हैं, तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 10 रुपए पर शेयर, मतलब काफी कम चल रहा है, बहुत कम डिमांड है इसकी। 55 शेयर का ये लॉट है, 10 × 55 करते हैं तो करीबन 550 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 3 से 4% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि बहुत ज्यादा कम चल रहा है। और बाकी देखिए दोस्तों ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है, तो डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो उसका बिजनेस बहुत ही सिंपल है, सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं। दोस्तों ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2009 के अंदर, और मेन जो इसका काम है फाइनेंशियल सर्विस का, जिसके अंदर इसका जो काम है एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस जो होती है, जो मतलब बैंक नहीं होता है पर बैंक जैसी ये सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। फिर इसके अलावा इसके पास एजेंसी बिजनेस है, जिसके अंदर ये स्टॉक मार्केट के अंदर ब्रोकर है, कमोडिटीज के अंदर ब्रोकर है, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ब्रोकर है। जैसे आप समझ सकते हैं एंजल ब्रोकिंग है, जीरोदा वगैरह जैसे हैं, ये जैसे ब्रोकर हैं उस तरह से इसका भी ब्रोकिंग का काम है, पर छोटे स्तर पर है। आपने नाम भी नहीं सुन रखा होगा, मैंने भी आईपीओ आने से पहले इसका नाम नहीं सुना है। और ये स्टॉक कमोडिटीज के अंदर सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, और बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स वगैरह के अंदर रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा कैपिटल एंड अदर बिजनेस जैसे रियल एस्टेट वगैरह है, उसका इसका बिजनेस है। तो कुल मिला के इसका फाइनेंशियल सर्विसेज का काम है, मतलब लोन वगैरह देना, उससे ब्याज वगैरह कमाना है, या ब्रोकिंग बिजनेस है, मतलब जो भी स्टॉक ब्रोकर वगैरह है, पर लीडिंग नहीं है किसी भी सेक्टर के अंदर। मैंने भी पहले एडवांस का नाम कभी नहीं सुना है। और इंडिया के अलावा ये हांगकांग, यूके, यूएई और मॉरिशस वगैरह में भी इसकी ब्रांचेस वगैरह हैं। और अभी इसके पास टोटल 100 एम्प्लॉइज हैं, मतलब ये बहुत छोटी कंपनी नजर आ रही है। तो अब आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गया कि कंपनी काम क्या करती है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो काम अगर देखिए तो काम का सेक्टर इसका बढ़िया नजर आ रहा है, पर लीडिंग किसी जगह भी नहीं है, आपने इसका नाम भी नहीं सुन रखा है। तो अब इसके क्या है कि फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, मतलब ये परफॉर्मेंस वगैरह कैसी कर रही है। तो दोस्तों अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2020 से लेकर 2022 तक अगर इसके एसेट्स देखें तो लगातार गिरे हैं, पर अभी FY23 के 5 महीनों के अंदर अगर देखें तो इसके एसेट्स थोड़े से बढ़े हैं। और अगर इसका रेवेन्यू देखेंगे तो साल दर साल इसके हाल बेहाल हो रहे हैं रेवेन्यू के, क्योंकि साल दर साल जो है इसका रेवेन्यू आधे से आधा होता जा रहा है, मतलब इसका जो बिजनेस है वो लगातार घट रहा है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, मतलब बिजनेस ग्रोथ करना चाहिए, तो इसका बिजनेस जो है लगातार घट रहा है। फिर दोस्तों प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट साल दर साल बढ़िया, मतलब एक स्टेबल प्रॉफिट जनरेट कर रही है, पर रेवेन्यू साइड बाय साइड जो है घट रहा है, मतलब बिजनेस कम हो रहा है पर इसका प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ये समझ में नहीं आया मुझे पॉइंट। और इसके अलावा इसकी नेटवर्थ थोड़ी सी बड़ी है, और इसके ऊपर जो डेब्ट मतलब उधारी है वो हर साल कम हुई है, पर अभी भी इसके ऊपर 77 करोड़ रुपए की उधारी है आज की तारीख में। तो ओवरऑल अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो बहुत ही खराब है, रेवेन्यू के अंदर लगातार गिरावट है, तो सबसे खराब पॉइंट है ये। फिर दोस्तों इसके पेयर कंपीटिटर्स, मतलब इसके जैसी और भी कंपनियां लिस्टेड हैं, उनसे भी इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है करीब करीब 21 का, और इसका जो रेवेन्यू है 2022 के अंदर 285 करोड़ रुपए का। और एडेलविस फाइनेंशियल सर्विस जिसका रेवेन्यू है 2022 के अंदर 6911 करोड़ रुपए, मतलब 6911 करोड़ रुपए का, और उसका पीए 31.4 का। फिर जियोजिट जो कि 481 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है उसका, और उसका जो पीए 9.64 का, तो उससे भी महंगी वैल्यूएशंस पर ये लिस्ट होने जा रही है। फिर एक चॉइस इंटरनेशनल है जिसका रेवेन्यू है 286 करोड़ रुपए का 2022 के अंदर, और वो 59 के पीई पर है, तो उससे सस्ती वैल्यूएशंस पर है, पर वो बहुत छोटी कंपनी है, पर वो भी महंगी नजर आ रही है मुझे। तो ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यूएशंस वाइज काफी महंगी कंपनी है नजर आ रही है एडवांस होल्डिंग्स, जो इसकी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से। अब दोस्तों जानते हैं इसके आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये आईपीओ ओपन होगा 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में, 4 दिन ओपन हो रहा है, पता नहीं क्यों 4 दिन इसको दिए हैं। और 256 रुपए से लेकर 270 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है, जो कि काफी महंगा है। और इसका जो लॉट साइज है वो है 55 शेयर का, और टोटल ये 345 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 102 करोड़ रुपए के, और ऑफर फॉर सेल के अंदर है 243 करोड़ रुपए।
हालांकि इसकी कंपनी को देखते हुए मुझे लग रहा है फ्रेश इश्यू थोड़ा ज्यादा होना चाहिए जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए काम आए, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल गिर रहा है, पर फ्रेश इश्यू इसके अंदर कम है। और दोस्तों इसके अंदर रिटेल पोर्शन 60% का रखा गया है, ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। QIB पोर्शन सिर्फ 10% का रखा गया है। हो सकता है हालांकि QIBs या बड़े जो एंकर इन्वेस्टर्स है वो इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो, इस कारण QIB पोर्शन 10% का ही रखा है और रिटेल पोर्शन जो है 60% का रखा है। ये थोड़ी रिस्की कंपनी नजर आ रही है, तो रिटेल पोर्शन 60% रखना मतलब रिटेलर्स के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है 23 दिसंबर। तो दोस्तों ये हो गई IPO की डिटेल्स। आप जानते हैं कि इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं करना है, और लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दोस्तों उससे पहले अगर आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब मेन सवाल आता है कि इसके अंदर अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर देखें तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 3 से 4% का ही है, जो कि बहुत कम है। तो 20% से बहुत ज्यादा कम है, तो मतलब अप्लाई करने के लिए अभी रिस्की नजर आ रहा है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को अगर देखें तो दोस्तों ये मेरा जो व्यू रखने जा रहा हूं ये मेरा पर्सनल व्यू है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा ही करें, जो भी आप डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर कोई भी डिसीजन ले। पर ये जो व्यू है मैं सिर्फ अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें, अगर इसके फाइनेंशियल्स अगर आप देखते हैं तो रेवेन्यू के अंदर साल दर साल गिरावट है। तो साल दर साल गिरावट है मतलब आधे से आधा होता जा रहा है रेवेन्यू। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए, मतलब कंपनी बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस कर रही है। दूसरा इसको PE वाइज भी हमने कंपेयर किया, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उस हिसाब से भी काफी महंगा ये शेयर नजर आ रहा है, मतलब जो ये परफॉर्मेंस कर रहा है उस हिसाब से। तो कंप्लीटली अगर मेरी बात करें तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। और दोस्तों आप लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे या लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।